नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन महात्मा गांधी विद्यालय पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त वितरण की गई छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें। मारवाड़ जंक्शन महात्मा गांधी विद्यालय पर कक्षा 9वीं की छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निःशुल्क साइकिलें वितरण समारोह का आयोजन हुआ। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 9वीं की छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। साइकिल पाकर छात्राओं में खुशी की लहर देखने को मिली। छात्राओं के परिजनों ने राज्य सरकार का आभार जताया। विद्यालय प्रधानाचार्य राजीव सैनी ने सभी अतिथियों का माला और साफा द्वारा बहुमान किया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। 2100 किलो फूलों से सजा बाबा श्याम का दिव्य दरबार। शुभम रूपम के भजनों पर झूम उठा पाली। भारत के कई शहरों और बैंकॉक से मंगाए गए फूल 25वें वार्षिक उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब। पाली में श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा आयोजित खाटू वाले श्री श्याम प्रभु के 25वें वार्षिक उत्सव के अंतर्गत रात्रि को स्थानीय अग्रसेन वाटिका में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। इस अवसर पर कोलकाता से पधारी श्याम जगत की सुप्रसिद्ध भजन गायक जोड़ी शुभम एवं रूपम ने अपने मधुर और भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुतियां देकर हजारों श्रद्धालुओं को श्याम भक्ति में सराबोर कर दिया। भजन संध्या के दौरान अग्रसेन वाटिका परिसर श्याम भक्तों से खचाखच भरा नजर आया। श्रद्धालु देर रात तक बाबा श्याम के जयकारों और भजनों की धुन पर झूमते रहे। भजनों के बीच बीच में श्रद्धालुओं द्वारा लगाए जा रहे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के जयकारों से पूरा पंडाल गूंजता रहा। 2100 किलो फूलों से सजा बाबा श्याम का भव्य दरबार। वार्षिक उत्सव के अवसर पर बाबा श्याम का अत्यंत आकर्षक और दिव्य दरबार सजाया गया, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरबार की सजावट के लिए करीब 2100 किलो ताजे और रंग बिरंगे फूलों का उपयोग किया गया। विशेष बात यह रही कि सजावट के लिए भारत के विभिन्न शहरों के साथ साथ बैंकॉक से भी विशेष और ओरिजिनल फूल मंगवाए गए, जिससे बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार किया गया। वार्षिक उत्सव की विशेषता यह रही कि मंडल की महिला सदस्यों ने बाबा श्याम के लिए 56 प्रकार के व्यंजन अपने अपने घरों में श्रद्धा भाव से तैयार किए और उन्हें भोग के रूप में अर्पित करने के लिए आयोजन स्थल पर लेकर आई। लीलो घोड़ो श्याम घड़ी को छम छम नाचे ओ काली लीलो घोड़ो श्याम घड़ी को छम छम नाचे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पीएम श्री बालिका विद्यालय तखतगढ़ में 85 छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। दूर दराज से आने वाली बालिकाओं को मिली राहत। राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शुक्रवार को तखतगढ़ स्थित पीएम श्री राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय में कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थानाधिकारी शैतान सिंह चारण तथा भाजपा मंडल संयोजक मनोज नामा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य पृथ्वीराज सिंह चारण ने की। प्रधानाचार्य पृथ्वीराज सिंह चारण ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के तहत विद्यालय की कुल 85 छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के गांव से आने वाली बालिकाओं को विद्यालय आने जाने में सुविधा प्रदान करना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम को मीठालाल जोशी एवं मनोज नामा ने भी संबोधित किया। साइकिल प्राप्त करने के बाद छात्राओं के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी और कई छात्राओं ने बताया कि वे अब तक करीब 5 किलोमीटर दूर से पैदल या अन्य साधनों से विद्यालय आती थी, लेकिन साइकिल मिलने से अब उन्हें विद्यालय आने जाने में काफी सुविधा होगी और उनका समय भी बचेगा। छात्राओं ने इसके लिए राज्य सरकार और शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार द्वारा संचालित साइकिल वितरण योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं दूर दराज क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना और विद्यालय में उनकी उपस्थिति बढ़ाना है। कार्यक्रम में शिक्षाविद सेवानिवृत्त मीठालाल जोशी, राम सिंह काम्बावत और साथ ही नगर भाजपा महामंत्री खेता राम सुथार,
रमेश राठौर, विनोद सोलंकी, वगताराम देवासी, जीवाराम प्रजापति सहित विद्यालय स्टाफ और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। पीएम श्री बालिका स्कूल है, इसमें राज्य सरकार द्वारा जो निःशुल्क साइकिल वितरण का कार्यक्रम है वो रखा था और लगभग 85 जो है बच्चियां हैं उनको साइकिल वितरण का जो कार्यक्रम किया गया। ये जो राज्य सरकार की योजना है वो बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ने के लिए और इस सरकारी जो स्कूल है उसमें बच्चियों की पढ़ाई ज़्यादा हो, उसका नामांकन ज़्यादा हो, तो ये एक प्रकार से प्रोत्साहन के रूप में ये योजना शुरू की गई थी। और बच्चियां भी जब साइकिल मिलती है तो स्वाभाविक रूप से उनको चलाएगी भी और निरंतर आगे और भी वाहन है और उसके में एक आत्मविश्वास पैदा होता है, इसलिए ये योजना। बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, हर बालिका को जब साइकिल मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पे खुशी होगी और केवल बालिका ही नहीं, उसके पूरे परिवार को इस बात की खुशी होगी। आगे भी ऐसी योजना शुरू रहेगी? बिल्कुल, ये तो जिस प्रकार से जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है राज्य सरकार उस लिहाज से काम करती रहती है और इसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था चलती रहती है। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। मारवाड़ क्षेत्र में दशा माता पर्व की धूम, मंदिरों में देखी जा रही है महिलाओं की अपार भीड़। मारवाड़ क्षेत्र में आज दशा माता का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों में पीपल पूजन करने दशा माता पूजन में अपार भीड़ महिलाओं की देखी जा रही है। मुख्य बाजारों में लंबी लंबी महिलाओं की टोलियां नजर आ रही हैं और पीपल पूजती नजर आ रही हैं। तो मंदिर में आज दशा माता की कथा का वाचन भी किया जा रहा है। इस पर्व को लेकर मारवाड़, आउवा, रानी, खिंवाड़ा में महिलाओं में उत्साह देखा गया। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा कर दशा माता से क्षेत्र में अमन और घर में खुशहाली की कामना करती हैं। वहीं मारवाड़ क्षेत्र में यह पर्व बड़े धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का विशेष महत्व भी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान की आस्था के प्रमुख केंद्र श्री सोनाणा खेतलाजी सारंगवास मंदिर में लगने वाले वार्षिक मेले की तैयारियां इन दिनों जोरों पर है। 19 व 20 मार्च को आयोजित होने वाले इस भव्य मेले को लेकर तीर्थ धाम पर चहल पहल बढ़ने लगी है और मेले की रंगत अब परवान चढ़ती नजर आ रही है। मेले के दौरान इंडियन आइडल फेम मोती खान अपने सुरों का जादू बिखेरेंगे। इस मेले में हर वर्ष 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेले से पहले ही तीर्थ स्थल पर भक्तों और दुकानदारों की आवाजाही शुरू हो गई है। मेले की तैयारियों के तहत मेला मैदान में जेसीबी और अन्य संसाधनों से समतलीकरण करवाया जा रहा है और 19 मार्च की शाम आयोजित होने वाली विशाल भजन संध्या में इंडियन आइडल मोती खान सहित अन्य कलाकार अपनी भक्ति की प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा शाम 4 बजे आयोजित होने वाला हॉर्स शो भी मेले का मुख्य आकर्षण रहेगा, जिसमें 50 से अधिक अश्वपालक अपने घोड़ों के करतब दिखाएंगे। मेले के पहले दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को नवरात्र स्थापना के बाद सारंगवास से पारंपरिक वर घोड़ा धूमधाम से निकाला जाएगा। यह शोभा यात्रा शोभावास व आना होते हुए पहाड़ी की परिक्रमा कर पुनः खेतलाजी मंदिर परिसर पहुंचेगी। ढोल नगाड़ों, गुलाल और भक्ति गीतों के साथ श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल होंगे। शाम 4 बजे हॉर्स शो और रात को भजन संध्या और चढ़ावे की बोलियां लगाई जाएंगी। दूसरे दिन द्वितीय दूज को मुख्य मेले का आयोजन होगा। शुभ मुहूर्त में ध्वजा चढ़ाने के बाद पूजा अर्चना और आरती की जाएगी। इसके बाद नदी की रेतीली जमीन पर करीब 100 गेर नृत्य दल गोल घेरे में पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करेंगे, जो मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। मेले में झूले, सर्कस, हाट बाजार और विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि गैस सिलेंडर की किल्लत और पेट्रोल डीजल की कमी का समाचार प्रसारित हो रहा है, जो कि पूरी तरह अफवाह पर आधारित है। जिलाधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित किया कि वर्तमान में सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से घरेलू पदार्थों का रिजर्व स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वर्तमान में बेबुनियादी अफवाहों पर उपभोक्ताओं द्वारा अधिक बुकिंग करने से सर्वर पर अधिक लोड होने के कारण गैस बुकिंग में समस्या आ रही है, जिसे ठीक कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है, जिसके अंतर्गत 2 सिलेंडर की बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतराल निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र में किसी भी अवैध भंडारण एवं जमाखोरी अथवा कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए आपूर्ति विभाग द्वारा निरंतर टीमों के माध्यम से जांच की जा रही है और प्रश्नगत स्थिति पर गंभीरता से
प्रशासन के द्वारा नजर रखी जा रही है और तेल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों के द्वारा पहले की अपेक्षा सप्लाई में बढ़ोतरी की सूचना दी गई है। उन्होंने आमजन का आह्वान किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दे। जिले में गैस एवं पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या किसी उपभोक्ता को आती है तो वह जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय बिजनौर के मोबाइल नंबर 7839564755 पर सूचित करें। आपकी समस्या का तत्काल नियमानुसार समाधान किया जाएगा। सोशल मीडिया और कुछ अखबारों में प्रदर्शित न्यूज का संज्ञान लेते हुए आज पूर्ति विभाग की टीमें जनपद में कई जगह पर भेजी गई, जहां पर एलपीजी गैस के सिलेंडर्स जो हैं उनके एजेंसीज हैं, साथ ही साथ हमारे पेट्रोल पंप्स हैं। सभी जगह जो सिचुएशन है नॉर्मल पाई गई है। हमारा स्टॉक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया में अगर कोई र्यूमर किसी को मिलता है तो उसके बारे में हमें जरूर संज्ञानित करें। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस के सिलेंडर्स उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की शॉर्टेज नहीं है और ना ही आगे निकट भविष्य में ऐसी कोई शॉर्टेज आने की संभावना है। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की भी पर्याप्त मात्रा सभी एजेंसीज के पास है। किसी भी प्रकार से आप लोग कोई र्यूमर का विश्वास करते हुए होर्डिंग की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल ना करें। होर्डिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है और अगर किसी भी प्रकार से कोई काला बाजारी करने की या हाई रेट पे वितरित करने की सूचना अगर आपको मिलती है तो हमें इससे जरूर अवगत कराएं ताकि हम इस पर तत्काल कार्रवाई कर सकें। धन्यवाद। मुशीर उपाध्याय की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति परिसर पर तहसीलदार ने राजस्व अधिकारियों और कार्मिकों के लिए आवश्यक बैठक। मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति सभागार पर आज मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार शिवजी राम बावरी ने राजस्व अधिकारियों के क्षेत्र के 51 ग्राम पंचायतों के पटवारी और राजस्व कर्मचारियों की आवश्यक कार्यशाला बैठक ली। बैठक में म्यूटेशन, अवैध अतिक्रमण और राज्य सरकार की जनहितकारी योजना के प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। गोचर भूमि पर अवैध अतिक्रमणों को शीघ्र हटाने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। महत्वपूर्ण कार्यशाला बैठक में मारवाड़ जंक्शन के समस्त राजस्व अधिकारियों, कर्मियों ने हिस्सा लिया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में कांग्रेस पाली में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी पाली के तत्वावधान में केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस व कमर्शियल गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि, गैस किल्लत और कमर तोड़ महंगाई सहित केंद्र सरकार की विफल विदेशी नीतियों के विरोध में जिला मुख्यालय पर विशाल जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। पाली जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाडा के नेतृत्व पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जिला स्तरीय धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया और आक्रोश रैली निकाली गई। सरकार द्वारा घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ोतरी और कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर ब्रेक लगाने का विरोध किया और जिले भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता होंगे शामिल। वहीं उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी और गैस किल्लत के कारण आम जनता, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। वहीं सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कमर्शियल सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रहने के विरोध में आयोजित धरने में जिले भर से कांग्रेस नेतागण और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाडा ने कहा कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के मध्य हो रहा युद्ध के समय देश के हितों को संरक्षित करने में केंद्र की भाजपा सरकार गलत विदेशी नीतियों के कारण विफल रही है। जिला स्तरीय धरने में पाली जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण, कांग्रेस जनप्रतिनिधिगण, विधायक, लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशियों, पूर्व मेयर, सभापति और अध्यक्षगण, साथ ही पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व प्रधान, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों, वर्तमान और निवर्तमान पार्षदगण और जिला, ब्लॉक, नगर कांग्रेस कमेटी और मंडल कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षगण और पदाधिकारियों, अग्रिम संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण और पदाधिकारियों सहित सभी कांग्रेस जनों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। मैं शिशुपाल सिंह, जिला अध्यक्ष पाली जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और जिस तरीके से मोदी सरकार के इस अंधकारमयी राज में महंगाई 7वें आसमान पे, चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और गैस सिलेंडर जो 400 रुपये में था मनमोहन सिंह जी की सरकार में,
और ये चूड़ियाँ फोड़ के स्मृति ईरानी और इनके नेता नौटंकी करते थे। और आज स्थिति ये है कि 1200 रुपये पे सिलेंडर पहुंच गया, 60 रुपये अभी बढ़ोतरी कर दी। और जो कॉमर्शियल सिलेंडर है, व्यावसायिक सिलेंडर, जो गरीबों के या जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उस सिलेंडर के दाम 115 रुपये और बढ़ा दिए। अभी ये हालात में पहुंच गए हैं और उसके बावजूद भी सिलेंडर मिल कहाँ रहे हैं। और महंगाई, पेट्रोल क्या, डीजल क्या, खाने पीने की वस्तुएं क्या, हर चीज़ महंगाई 7वें आसमान पे। उसी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ एक विरोध स्वरूप मोदी जी का पुतला जलाकर और भारी विरोध कर हम इस बात का अपना एक संकल्प दोहराते हैं कि जब जब ये इनके कुकृत्य होंगे, हम उसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सोजत रोड महिलाओं ने दशा माता व्रत रखकर पीपल की पूजा कर मनाया पर्व। सोजत क्षेत्र में दशा माता का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रिया देवी मंदिर, महादेव मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने पीपल के वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना की और सूत का धागा बांधकर दशा माता की कथा सुनी। इस दौरान महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सुहाग की कामना की। शहर के अन्य स्थानों पर भी महिलाओं ने पारंपरिक उत्साह के साथ पूजा की रस्में निभाई। जगह जगह महिलाओं की अपार भीड़ पूजन करती नजर आई और पर्व को लेकर महिलाओं में उत्साह देखा गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सोजत रोड में गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए 1152 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा सोजत रोड से वापस रवाना। फुलाद रोड एवं महाराणा प्रताप चौराहे के पास स्वामी संतोष कैलाश गुरुजी सरवन खेड़ा अवंतिका नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश का ग्रामवासियों ने किया भव्य स्वागत। यह पदयात्रा सोजत रोड पहुंचने से सोजत जार्डन होते हुए जोधपुर से होते हुए संतोष कैलाश गुरुजी महाराज पैदल तनोट माता जाएंगे और जिसमें अनिल व्यास, जय सिंह सांखला और प्रकाश ठेकेदार, भंवर लाल चौधरी, अशोक चौहान और मनोज त्रिवेदी सहित ग्रामवासी मौजूद थे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय भरतपुर पर शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीतियों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला की विधिवत शुरुआत भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर की गई। तत्पश्चात राष्ट्रीय गीत का गायन किया गया। दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यशाला में कुल 7 सत्र आयोजित किए गए। सर्वप्रथम उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम की प्रस्तावना जिलाध्यक्ष शिवानी दाइमा ने प्रस्तुत की। जिलाध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि दीनदयाल की विचारधारा अंत्योदय की योजना को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जन जन का सहयोग किया और पार्टी का मूल ध्येय बस एक ही है कि कोई भी व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहे। प्रथम सत्र में अध्यक्षता पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गोयल ने की, जबकि वक्ता पूर्व प्रदेश मंत्री भानु प्रताप राजावत रहे। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। भरतपुर के लाल राहुल चौधरी पुत्र निर्भय सिंह ने यूपीएससी में 332वीं रैंक लाकर भरतपुर जिले का नाम रोशन किया है। राहुल चौधरी का एसडीआरएफ मुख्यालय भरतपुर में फूल माला और चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। भरतपुर के लाल राहुल चौधरी पुत्र निर्भय सिंह ने यूपीएससी में 332वीं रैंक लाकर भरतपुर जिले का नाम रोशन किया। एसडीआरएफ मुख्यालय भरतपुर में एसडीआरएफ सब इंस्पेक्टर ब्रजमोहन सिंह उर्फ लाला पहलवान के भतीजे ने यूपीएससी में 332वीं रैंक लाने से जिले भर में खुशियों की लहर दौड़ गई। एसडीआरएफ सब इंस्पेक्टर ब्रजमोहन सिंह उर्फ लाला पहलवान ने बताया कि राहुल चौधरी पुत्र निर्भय सिंह ने यूपीएससी में फिर से 332वीं रैंक लाकर परिवार ही नहीं अपितु भरतपुर जिले का नाम रोशन किया है। शुक्रवार को एसडीआरएफ मुख्यालय भरतपुर में राहुल चौधरी का फूल मालाओं और चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। राहुल चौधरी ने बताया कि मेरी सफलता के पीछे मेरे परिवार का साथ है। मेरी सफलता के पीछे मेरे मम्मी पापा को श्रेय देता हूँ और इन्होंने मुझे समय समय पर प्रेरित करते हुए मुझे आगे बढ़ाया। मैंने प्रतिदिन लगभग 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ाई करता रहा हूं और पिछली बार मेरी 694वीं रैंक हासिल की थी। अब की बार 332वीं रैंक हासिल की है। इस मौके पर एडीएम सिटी राहुल सैनी, एसडीआरएफ संभाग प्रभारी नृपत सिंह, ब्रजमोहन सिंह और सब इंस्पेक्टर इत्यादि मौजूद रहे।
ये वो 2022 से चालू की थी, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। तो पिछली बार मेरी 694 रैंक आई थी, इस बार मेरी 332 रैंक आई है। तो मेरी जो भी सफलता है इसका श्रेय मेरे परिवार, जो भी एक्सटेंडेड मेरी फैमिली है उसको पूरा, चाचा जी और हमारे गांव में जो भी हैं सबको, और मेरे दो दोस्त हैं जिन्होंने मेरा पूरी जर्नी में सपोर्ट किया। मेरे जो 2 मेंटर्स थे, सत्यम सर और एक मेजर पंकज चौधरी सर, उन दोनों को इस पूरी मेरी सफलता का पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी तैयारी है जिसमें गाइडेंस से ज़्यादा मिसगाइडेंस है। क्योंकि लोग आपको ये बताते हैं क्या क्या करना चाहिए, और मतलब लोग आपको के डरों पे और आपकी जो मिसगाइडेंस उस पर लोग पलते हैं। पूरा एक कोचिंग इकोसिस्टम है जो इस चीज़ पे चल रहा है। तो उन 2 मेंटर्स का और बाकी जो भी रामेश्वर फोस्तार की रिपोर्ट। खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम वर्क की भावना पैदा करता है, मेवाड़ा ने कहा। कुर्ना में प्रथम अंडर 23 ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ 32 टीमें भाग ले रही हैं। कुर्ना गांव स्थित क्रिकेट ग्राउंड में गुरुवार को समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से 4 दिवसीय प्रथम अंडर 23 ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुमेरपुर विधानसभा प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा, रघुनाथ सिंहसिला खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुकेश बारोलिया, कुर्ना ग्राम पंचायत उप सरपंच हरिप्रसाद मीणा और अर्जुन गिरवर, रतनपुरी समेत अनेक गणमान्य लोगों की मौजूदगी में किया गया। मुख्य अतिथि मेवाड़ा द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इसके बाद सभी खिलाड़ियों का परिचय लिया। आयोजकों द्वारा अतिथियों का माला और साफा पहनाकर मोमेंटो भेंट कर बहुमान किया गया। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि प्रतियोगिता में आसपास के गांव से कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं और फाइनल 15 मार्च को होगा। विजेता को 11,000 और उप विजेता को 5,100 रुपये और ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। प्रतियोगिता भानु प्रताप देवासी, साथ ही नेमाराम मेघवाल, मुकेश देवासी, जीतू और हेमराज सहित ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित की जा रही है। उद्घाटन पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और खिलाड़ी मौजूद रहे। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रहे हरिशंकर मेवाड़ा ने कहा कि खेल हमेशा खेल भावना से खेलना चाहिए, क्योंकि यही एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि हार जीत किसी भी खेल का हिस्सा है, लेकिन असली विजेता वही होता है जो मैदान पर पूरे जोश और ईमानदारी के साथ खेलता है। मेवाड़ा ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम वर्क की भावना विकसित करता है। खिलाड़ियों को जीत की खुशी में विनम्र रहने और हार में स्थिति में निराश न होकर उससे सीख लेकर आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि करियर और पहचान बनाने का माध्यम भी बन चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज को मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए, ताकि गांव कस्बों के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सके। मेवाड़ा ने भमस्याओं और आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को मंच देने के साथ समाज में एकता और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट।